बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है सरकार पे आक्रामक रूप से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, पुल गिर रहा है, उसको लेकर लगातार हमलावर है। वही बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। सर, आज जमा खान जो बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को ज़मीनी स्तर से कोई मतलब नहीं, उसे सोशल मीडिया बाजी कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार तेजस्वी यादव जो है अपराध को लेकर सरकार को घेरते आ रहे हैं। तो बिहार सरकार के मंत्री के इस बयान का क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार के मंत्री स्पष्ट करें कि जो पुल गिर रहा है, जो पुलिया गिर रही है, उस पर नेता प्रतिपक्ष कोई आवाज़ नहीं बुलंद करे। क्या महंगाई बढ़ रहा है, उस पर कोई आवाज़ नहीं बुलंद करे। जिस तरह से अपराध के ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाए। क्या वो ये चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार मनमानी कर रही है, उस मनमानी को नेता प्रतिपक्ष जनता के बीच आईना के रूप में सरकार को दिखाने का काम नहीं करें? ये स्पष्ट करें न। मंत्री आप हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों का बोध कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, आप जिम्मेदारियों से भागिए मत। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि पुल पुलिया जो गिर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, जिस तरह से महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये स्पष्ट कर देना चाहिए मंत्री जी को, और उनको कह देना चाहिए कि हम लोग जितना भी गलत कार्य करें, उसको नेता प्रतिपक्ष हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएं, बल्कि अपने आप को जिम्मेदारी लेकर के और वो कहें कि हम सरकार में नहीं हैं, इस कारण से ऐसे कार्य हो रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहिए कि सरकार में तेजस्वी जी अगर आ जाए होंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। ये बात उनको बताना चाहिए था। वो जिम्मेदारियों से भागने वाले जो मंत्री हैं, इसका मतलब है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जो कार्य है उसके प्रति ईमानदार नहीं है। और जब ईमानदार व्यक्ति नहीं होता है तो इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए आवाज़ को कहीं ना कहीं कमज़ोर स्वरूप से सामने रखने का काम करता है। वो स्वरूप स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जमा खान जी, आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, आपने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कौन कौन से कार्य किए हैं, स्पष्ट रूप से बताइए। आपने अल्पसंख्यकों के हित में कौन कौन से योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, ये बताइए। आपने अल्पसंख्यक समाज के विकास के प्रति कौन सी चिंता व्यक्त की है, ये बताइए। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं और नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से आप इंगित करके अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, ये कमियां छुपने वाली नहीं है, बल्कि प्रतिपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। और जब सरकार के चेहरे उसमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं कि पुल पुलिया गिरने में किसकी भूमिका है, महंगाई बढ़ाने में किसकी भूमिका है, बिहार में महिलाओं पर अत्याचार में किसकी भूमिका है, बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़ने में किसकी भूमिका है, तो आप उस चेहरे से कहीं ना कहीं अपना नकाब लगा करके दूसरे के चेहरे को सामने लाना चाहते हैं। वो चलने वाला नहीं है। आप अपने चेहरे को साफ कीजिए, आईने पर लगे हुए धूल को साफ करने का काम मत कीजिए। चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विपक्ष के तौर पे जो है बिहार के नेता है, उनको इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर सियासी ना करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जी हनुमान है, और जो हनुमान हो जाता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। उसको एक ही चीज़ दिखाई देता है कि भक्ति, और भक्ति में वो इतनी लीन हो चुके हैं कि वो खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन चाहे जितना भी आप कोशिश कर लीजिए चिराग जी, आप 5 में 5 सीट ज़रूर जीत गए हैं, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। आप जोड़ तोड़ की राजनीति में जीत ज़रूर गए हैं, लेकिन बिहार की जनता आपके प्रति किस तरह का विचार रखती है, ये स्पष्ट रूप से लोगों को पता है। इसलिए आप तेजस्वी जी के संबंध में जो बातें कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने जब सच और सच्चाई सामने लाने का काम किया, जब सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया, तो आपको बेचैनी किस बात की है? आपको तो सराहना करनी चाहिए कि विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करके कहीं ना कहीं आम जन के हित की बात कर रहा है, और आम जन के हित का बात करना ही विपक्ष का काम होता है, और विपक्ष वो काम को बखूबी निभा रहा है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हमको भी दे दीजिए। राष्ट्रीय सागर पटना।